दोस्तों पीजीसीआईएल के तरफ से ट्रेनी इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए और ट्रेनी इंजीनियर सुपरवाइज़र पोस्ट के लिए ऑनलाइन रिक्रूटमेंट आई है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कैसे आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आगे वीडियो एंड तक देखने के बाद अगर आप इस फॉर्म में अपने से ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पाएंगे और आप किसी दुकान या साइबर कैफ़े पर जाकर अगर ऑनलाइन करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको कहीं भी किसी भी दुकान या साइबर कैफ़े जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रही होगी, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर आप इस फॉर्म को हमारे टीम के साइट से भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। उसके लिए मात्र आपको 99 रुपीज़ का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा और हमारी टीम आपकी जो ये फॉर्म है उसे ऑनलाइन कर आपको दे देगी। तो अगर आप चाहते हैं इस फॉर्म को हमारी टीम के साइट से ऑनलाइन अप्लाई करवानी तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऊपर मैं आई बटन में काफ़ी सारे कैंडिडेट के फीडबैक के वीडियोज़ की लिंक लगा दूंगा, आप जाकर उसे देख सकते हैं। जितने भी कैंडिडेट ने हमारी टीम के साइट से अपनी ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग करवाई है उनकी एक्सपीरियंस कैसे रही है, आप जाकर ऊपर आई बटन में उस वीडियोस को देख सकते हैं। फिलहाल आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करनी है उसके लिए मैं सबसे पहले इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसे ओपन कर आपको दिखा दे रहा हूँ। इस नोटिफिकेशन की जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी लगा दूंगा, आप एक बार जाकर इसे अच्छे से रीड करेंगे। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको दी गई है, जैसे कि आप जब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के लिए नोटिफिकेशन है। यहाँ पर अगर आपने बीई बीटेक या फिर बीएससी इंजीनियरिंग करके रखी है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में और 60% के साथ, तो आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। डिसिप्लिन आपको यहाँ पर दिखाई गई है, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इस तरह की डिसिप्लिन में अगर आपने बीई बीटेक या फिर बीएससी करके रखी है तो आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपके पास जो 2024 गेट की स्कोर कार्ड है वो आपके पास होनी चाहिए। तो आगे ये सारी चीज़ें अगर आपके पास है और भी सारी चीज़ें आपको इस नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगी, एज रिलैक्सेशन भी आपको मिल जाएगी यहाँ पर। तो एक बार आप इसे अच्छे से रीड करेंगे, उसके बाद आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करनी है उसके लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एक लिंक दी है। आप जब उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन होगी। सबसे पहले यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करनी होगी और अगर आपने पहले इस पर रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो यहाँ पर आपको लॉगिन विथ ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करने से पहले मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी इंटर करनी है, कैप्चा फिल करनी है, फिर लॉगिन विथ ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। और अगर आप फ्रेश कैंडिडेट होंगे, आपने पावर ग्रिड के इस ऑफिशियल पोर्टल से कोई भी एप्लीकेशन अभी तक आपने फिल नहीं किया है तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करनी होगी। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। इस पर क्लिक करते ही अब आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी इंटर कर लेनी है। ईमेल आईडी इंटर करने के बाद उसी ईमेल आईडी को यहाँ पर कंफर्म कर लेनी है। फिर आपके पास दूसरी कोई अल्टरनेटिव ईमेल आईडी है तो उसे भी आपको यहाँ पर इंटर करनी होगी। फिर अपने मोबाइल नंबर को इंटर करेंगे, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर को यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर इस कैप्चा को आप सॉल्व करेंगे। कैप्चा सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर होगी आप यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर आपको रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके ईमेल और मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड की जाएगी। उस ओटीपी को आपको एंटर करनी है। वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेनी है। देन वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन हो जाएगी। अब आपने जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दी होगी उसे आपको यहाँ पर इंटर करनी है। फिर आपको इस कैप्चा को फिल करनी है। फिर आपको लॉगिन विथ ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। अब लॉगिन विद ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो भी आपने दी होगी उस पर एक ओटीपी सेंड की गई होगी। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर इंटर करनी है। फिर वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेनी है। देन वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने में आपकी जो कैंडिडेट की प्रोफाइल है वो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको सबसे पहले आपकी फोटोग्राफ्स नहीं दिखाई देगी, उसके लिए आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। उसके बाद आपको अपनी एक फोटोग्राफ्स को चूज करनी है। फिर अपलोड फोटो के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देनी है। अपलोड फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपकी जो फोटोग्राफ्स है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। फिर आपके सामने में यहाँ पर कई सारी ऑप्शंस दिखाई देगी, पर्सनल डिटेल, मेलिंग डिटेल और फिर अकाउंट डिटेल्स और रिलेटिव वर्किंग इन पावर ग्रिड डिटेल। तो इस सारी डिटेल्स को आपको सबसे पहले यहाँ पर फिल करनी होगी। उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। फिर आप
आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन हो जाएगी पर्सनल डिटेल की। फिर आपको यहाँ पर अपने नाम को इंटर कर लेनी है। नाम इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर गार्जियन टाइप को सेलेक्ट करनी है। आप फादर या हस्बैंड किसी को सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप जिस भी गार्जियन टाइप में जिसे भी चूज करेंगे उसके नाम को यहाँ पर आपको इंटर करनी है। फिर मदर्स नेम को आपको टाइप करनी है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर इंटर कर देनी है। डेट ऑफ बर्थ इंटर करने के बाद आपसे आपकी जेंडर पूछी जाएगी। जेंडर को आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछी जाएगी क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको कई सारी कम्युनिटी यहाँ पर दिखाई देगी। आप जिससे भी आते हैं उसे सेलेक्ट करेंगे। आप अगर नहीं आते हैं तो आपको नोट एप्लीकेबल के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। फिर आपके सामने में आपकी कंट्री आएगी। यहाँ से इंडिया सेलेक्ट करनी है। नेशनलिटी में आपको इंडियन सेलेक्ट करनी है। फिर डोमिसाइल स्टेट आपकी पूछी जाएगी, तो आप जिस भी स्टेट के रहने वाले होंगे उसे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है कि क्या आप दंगे से प्रभावित है, यानी कि दंगे में आप प्रभावित हुए हैं। अगर आप हुए हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर लेनी है। फिर मैरिटल स्टेटस आपकी पूछी जाएगी, तो आप अगर मैरिड होंगे तो मैरिड सेलेक्ट करेंगे, अनमैरिड होंगे तो अनमैरिड सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ पर ऐड का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने में यहाँ पर सक्सेसफुली का एक पॉपअप आ जाएगा इस टाइप से, यानी कि आपकी जो पर्सनल डिटेल है उसे सेव कर ली गई है। फिर आपको यहाँ पर फिल मेलिंग डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक कर नेक्स्ट स्टेप पर चली जानी है, नहीं तो आप यहाँ से गो टू प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने में मेलिंग डिटेल्स आपको इंटर करनी होगी। उसके लिए मेलिंग डिटेल्स के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। आपके सामने में मेलिंग डिटेल यानी कि मेलिंग एड्रेस ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप अपने फुल एड्रेस को इंटर करेंगे। लैंडमार्क यानी कि आपकी जो भी लैंडमार्क होगी उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे। यहाँ पर मैंने डेमो के तौर पर कोई भी डाटा इंटर कर दिया है। आप अपने एक्चुअल डिटेल्स को यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो भी होगी उसे आपको यहाँ इंटर करनी है। सिटी आपकी यहाँ पर इंटर करनी है। डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ इंटर कर लेनी है। फिर उसके बाद आपसे आपकी कंट्री पूछी जाएगी, तो यहाँ पर आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे। स्टेट आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते होंगे उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे। पिन कोड अपनी यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर अगर आपकी ये मेलिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर दोनों सेम है तो इस एड्रेस को फिल करने के बाद आपको इस बॉक्स के ऊपर टिक कर देनी है। और अगर आपकी दोनों एड्रेस अलग अलग है तो आपको दोनों एड्रेस मैनुअली यहाँ पर टाइप करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको ऐड का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको यहाँ पर ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने में इस तरह की पॉपअप आ जाएगी। फिर आपको यहाँ पर फिल अकाउंट डिटेल्स के ऑप्शन पर आप क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप गो टू प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक कर फिर से प्रोफाइल पर जा सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर फिल अकाउंट डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। अब आपसे आपकी अकाउंट डिटेल्स यहाँ पर मांगी जाएगी। सबसे पहले अकाउंट होल्डर नेम को आप यहाँ पर टाइप करेंगे, जो भी अकाउंट होल्डर नेम होगा। फिर बैंक के नेम को यहाँ पर इंटर करेंगे। आपकी जो अकाउंट है वो किस बैंक में है उसे इंटर करेंगे। ब्रांच नेम को यहाँ पर इंटर करेंगे। ब्रांच आपकी किस सिटी में है उसे आपको यहाँ पर इंटर करनी है। अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर टाइप कर लेनी है। IFSC कोड आपको यहाँ पर इंटर कर देनी है। फिर यहाँ ऐड का ऑप्शन आएगा। ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। आपके सामने में सक्सेसफुली का पॉपअप आएगा। फिर आपको यहाँ पर फिल पावर ग्रिड रिलेटिव डिटेल्स के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इस पर आने के बाद अब आपके सामने में इस तरह की पेज आपको दिखाई देगी। आप यहाँ पर गो टू प्रोफाइल के भी ऑप्शन पर जा सकते हैं। रेड कलर की जो आइकन है वो दिखाई देगी रिलेटिव वर्किंग इन पावर ग्रिड डिटेल्स के ऑप्शन पर। आपके अगर कोई भी रिलेटिव पावर ग्रिड में काम करते हैं तो उसके डिटेल्स को आपको यहाँ पर इंटर करनी होगी। आप चाहे तो इंटर कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। आप अगर इंटर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पर ऐड न्यू रिलेटिव के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने में रिलेटिव वर्किंग इन पावर ग्रिड का एक ऑप्शन आएगा। अब आप अपने रिलेटिव के नाम को यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर आपसे यहाँ पर आपकी रिलेटिव की डेजिग्नेशन यहाँ पर पूछी जाएगी कि वो किस पोस्ट पर है, तो उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर एम्प्लॉय ID नंबर जो होती है 8 डिजिट की, उसे आपको यहाँ पर इंटर करनी होगी। प्लेस ऑफ पोस्टिंग यानी कि कहाँ पर उसकी पोस्टिंग है उसे आपको यहाँ पर टाइप करनी है। देन आपसे उनकी रिलेशन क्या है उसे आपको यहाँ पर इंटर करनी है। एम्प्लॉयमेंट टाइप में आप यहाँ पर वो डायरेक्टर है या फिर एम्प्लॉय है, जो भी
होंगे आपके रिलेटिव, उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको इस तरह की ऐड का ऑप्शन दिखाई देगा। ऐड के ऑप्शन पर क्लिक कर आप उस डिटेल को ऐड कर सकते हैं, और नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर शो लिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। फिर इस तरह से आपके सामने में पेज आएगी। गो टू प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन हो जाएगी। देन आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपके सामने में यहाँ पर नेविगेट टू एप्लीकेशन पेज की एक ऑप्शन दिखाई देगी। आपको इसके ऊपर क्लिक करनी है। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही जो भी दो पोस्ट मैंने शुरू में आपको बताई थी वो दोनों पोस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगी। सबसे पहले ट्रेनी सुपरवाइजर के लिए और ट्रेनी इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं उसके आगे आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही अब आपके सामने में यहाँ पर इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस आएगी। आप यहाँ पर इसे आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने में इस तरह की आपकी पेज ओपन होगी। आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पर फेच कर ली जाएगी। कैटेगरी डिटेल्स में आप यहाँ पर आएंगे। आप अपने कैटेगरी को यहाँ पर चूज करेंगे। आप अगर UR OBC या फिर EWS कैटेगरी से होंगे तो आपको यहाँ पर 500 रुपये की फ़ी पेमेंट करनी होगी, और अगर आप SC ST या फिर फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट होंगे तो यहाँ पर आपको 1 भी रुपये की पेमेंट नहीं करनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर SC के कैटेगरी को सेलेक्ट करूँगा। फिर आपसे यहाँ पर पूछी जाएगी एक्स सर्विसमैन डिटेल्स, यानी कि आप अगर एक्स सर्विसमैन होंगे तो आपको अपनी डिटेल्स यहाँ पर इंटर करनी है, और अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं है तो आपको यहाँ पर नो कर देनी है। फिर आपके सामने में यहाँ पर दूसरी ऑप्शंस ओपन हो जाएगी। क्या आप ऐसे परिवार या फिर पर्सन पर डिपेंडेंट है जो कि शहीद हो गए हैं अपने ड्यूटी में, या फिर वो ड्यूटी के समय यानी कि ड्यूटी के समय विकलांग हो गए हैं। तो अगर आप ऐसे पर्सन या फिर परिवार पर डिपेंडेंट है तो आपको यहाँ पर यस करनी है, नहीं तो आपको यहाँ पर नो कर देनी है। नो करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछी जाएगी इंटरनल PESL एम्प्लॉय डिटेल, यानी कि आप अगर इंटरनली PESL में एम्प्लॉय होंगे तो आप अपने डिटेल्स को यहाँ पर इंटर करेंगे, नहीं होंगे तो आपको यहाँ पर नो कर देनी है। फिर आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है क्या आप विकलांग हैं। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप होंगे तो डिटेल्स आपको इंटर करनी होगी, नहीं होंगे तो आप यहाँ पर नो करेंगे। नो करने के बाद अब आपको यहाँ पर सेव ड्राफ्ट के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। फिर यहाँ पर इस तरह की पॉपअप आएगी, यानी कि आपकी ये डिटेल्स सेव कर ली गई है। फिर आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। इस डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करते ही अब आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन होगी। सबसे पहले ऐड क्वालिफिकेशन के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको इंटर करनी होगी। उसके लिए एसेशनल क्वालिफिकेशन के डिटेल पर क्लिक कर 1 को सिलेक्ट करेंगे आप। फिर एजुकेशन टाइप में आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, बैचलर डिग्री सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे यहाँ पर क्वालिफिकेशन टाइप पूछी जाएगी, BE BTech BSc इसे सेलेक्ट करेंगे आप। फिर यहाँ पर डिसिप्लिन टाइप पूछी जाएगी, आप जिस भी डिसिप्लिन से BE BTech या फिर BSc करके रखे हैं उसे आप सेलेक्ट करेंगे। फिर आप यहाँ पर कोर्स टाइप को सेलेक्ट करेंगे फुल टाइम। उसके बाद आपको यहाँ पर आपकी परसेंटेज इंटर कर लेनी है। परसेंटेज जो पॉइंट में होती है वो भी आपको इंटर करनी होगी, और अगर आपकी परसेंटेज पॉइंट में नहीं है तो आप यहाँ पर 0 सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर अपनी डिवीज़न सेलेक्ट करनी है। आप फर्स्ट डिवीज़न से सेकेंड डिवीज़न थर्ड डिवीज़न जो भी थे डिवीज़न इंटर करेंगे। कोर्स फ्रॉम टू कोर्स टू के ऑप्शन पर, यानी कि आपने कब से कोर्स स्टार्ट किया था उस डेट को आप यहाँ पर इंटर करेंगे। कब आपकी कंप्लीट हुई उस डेट को यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर आपसे यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट पूछी जाएगी, उसे आपको यहाँ पर इंटर करनी होगी। यूनिवर्सिटी के नेम को यहाँ पर इंटर कर लेनी है। आपके जो कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट का नाम होगा उसे आपको यहाँ पर इंटर करनी है। फिर आपको यहाँ पर ऐड के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। आगे ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करते ही इस तरह की पॉपअप आपके सामने में आ जाएगी, सक्सेस डन सक्सेसफुली का। तो अब आपकी जो डिटेल्स है उसे यहाँ पर सेव कर ली गई है। फिर आप नीचे आएंगे, एक्सपीरियंस डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर ऐड एक्सपीरियंस के ऑप्शन पर क्लिक कर एक्सपीरियंस को ऐड कर सकते हैं। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको यहाँ पर अदर एसेशनल डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। इस डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करते ही अब आपको यहाँ पर आपकी गेट एग्जामिनेशन की डिटेल्स आपको इंटर करनी होगी। उसके लिए आपको यहाँ पर 2024 सेलेक्ट करनी है। फिर गेट की रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ टाइप करनी है। फिर गेट की इनरोलमेंट या फिर एप्लीकेशन ID आपको यहाँ पर इंटर कर देनी है। फिर आपको सबमिट गेट डिटेल्स के
के ऑप्शन पर क्लिक कर कर अपने गेट के डिटेल्स को यहाँ पर आप सबमिट कर सकते हैं। अब अपनी गेट एग्जामिनेशन के डिटेल्स को इंटर करने के बाद नीचे अदर कैंडिडेट डिटेल्स आपसे पूछी जाएगी। यहाँ पर जनरली सभी कैंडिडेट नो के ऑप्शन पर ही क्लिक करेंगे और अगर आपके ऊपर कोई केस होगा या फिर आप यहाँ पर किसी भी अथॉरिटी या फिर इंस्टीट्यूट से रेस्टिगेटेड होंगे तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। इस तरह के डिटेल्स को आप पढ़ेंगे, यस या नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। मैं सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पर सारे डिटेल्स को आप नो कर दें। नो करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको गेट के डिटेल्स को भी इंटर करके सबमिट गेट डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। तो यहाँ पर मैंने दोनों डिटेल्स को इंटर कर लिया। अब आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। इस पर अपलोड करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपनी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करनी होगी। सबसे पहले यहाँ पर आपको फोटोग्राफ्स अपलोड करनी होगी, सिग्नेचर अपलोड करनी होगी। सबकी फॉर्मेट और साइज आपको यहाँ पर दी गई है। इसी साइज और फॉर्मेट में आप अपने सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट को यहाँ पर इंटर करेंगे। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट को भी अपलोड कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट को यहाँ अपलोड करेंगे। फिर आपकी क्वालिफिकेशन मार्कशीट को यहाँ पर आप इंटर करेंगे। कैटेगरी EWS सर्टिफिकेट को इंटर करेंगे। गेट एडमिट कार्ड को यहाँ पर अपलोड करेंगे। गेट स्कोर कार्ड को यहाँ पर अपलोड करेंगे। फिर सबके ऊपर आपको अपलोड फोटो, अपलोड सिग्नेचर, अपलोड सर्टिफिकेट, इस सब के ऊपर आपको क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद सारी डिटेल्स आपकी यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। फिर आपको गो टू एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। अब गो टू एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने में फिर से यहाँ पर इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस ओपन होगी। अब आपको यहाँ पर नीचे क्लिक कर देनी है। फिर आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पर स्क्रॉल कर नीचे आएंगे। स्क्रॉल कर नीचे आने के बाद आपको इस बॉक्स के ऊपर टिक करनी है। फिर आपको यहाँ पर प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। देन आपकी एप्लीकेशन की आपको एक बार प्रीव्यू ले लेनी है कि आपने जो भी डिटेल्स यहाँ पर इंटर की है सारी डिटेल्स आपकी सही है। अगर आपको लगती है यहाँ पर सारी डिटेल्स सही है तो आप यहाँ पर स्क्रॉल कर नीचे आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी एप्लीकेशन की फ़ी यहाँ पर 0 है। आप अगर जर्नल, OBC या फिर EWS कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे तो यहाँ पर 500 रुपये आपको पेमेंट करनी होगी। फिर आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद अब आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पर सही लग रही है तो अब आपको दोबारा से अपने फॉर्म के ऊपर चले जानी है। फिर आपको यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करनी है, ओके करनी है। ओके करते ही आपके सामने में इस तरह की पेज आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड का एक पॉपअप आ गया है, यानी कि मेरी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है और मेरी एप्लीकेशन की जो ID है वो भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। आपकी एप्लीकेशन ID यहाँ पर दिखाई देगी। अब आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू एप्लीकेशन के ऊपर पर क्लिक कर अपने एप्लीकेशन में आप इंटर कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू डाउनलोड योर एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर आप अपने एप्लीकेशन को यहाँ पर डाउनलोड कर भी रख सकते हैं। उसके लिए आपको इसके ऊपर टिक करनी है। फिर इस तरह की पेज ओपन होगी। यहाँ पर आपको प्रिंट रिज्यूमे के ऊपर क्लिक करनी है। रिज्यूम के ऊपर क्लिक करते ही आपके एप्लीकेशन की जो डिटेल है यानी कि फाइनल कॉपी है वो इस तरह से आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर प्रिंट के ऊपर क्लिक करनी है और इसे सेव कर आपको रख लेनी है। सो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद जो PGCIL के तरफ से ट्रेनी इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और जो ट्रेनी इंजीनियर सुपरवाइजर पोस्ट के लिए ऑनलाइन रिक्रूटमेंट आई है, इस पर ऑनलाइन करना आप आसानी से सीख चुके होंगे। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। और अगर आपको इस फॉर्म को हमारी टीम के साइट से ऑनलाइन अप्लाई करवानी हो तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट में अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। और इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रख सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे ही जॉब रिलेटेड वीडियोस को इस चैनल पर अपलोड करते रहता हूं।